चलो, तो ये अल्केन सीरीज़ थी। इसमें पीछे एन लगता है और सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अच्छा, अब इस सीरीज़ को देख के आप कुछ इसमें क्या डिफरेंस है वो पता चल रहा है आपको? सर टू की टेबल में आते हैं सब। कार्बन एक एक बढ़ रहा है, हाइड्रोजन दो दो बढ़ रहे हैं। 4 6 8 10 12 14। कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, यानी हर एक मेंबर में कितना डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? C3 से C4 यानी एक कार्बन, H8 से H10 यानी दो हाइड्रोजन। तो डिफरेंस हमेशा किसका रहता है? CH2 का रहता है। अच्छा, अब इसका हम अगर हम मॉलिक्यूलर मास लिख लें मॉलिक्यूलर मास, तो एक कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1। तो देखो, ये 12 और 4 हाइड्रोजन मतलब 4, 12 + 4 16। दो कार्बन का कितना होगा? 24। 24। और 6 हाइड्रोजन का? 30। 30। 6। 24 + 6 30 हो गया। तीन कार्बन का? 36। 36 + 8 44। चार कार्बन का? 48 + 10 58। तो मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। 16 और 30 में 14 का डिफरेंस। वापस 30 से 44, 14 का डिफरेंस। 44 से 58, 14 का डिफरेंस। ठीक है, तो हर एक मेंबर में मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कितना होता है? 14 14 का डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है? हेलो? यार ले हेलो? बंदी तो कर रहा हूँ। इतना चिल्ला चिल्ला नहीं कर, इतना कुछ है नहीं। इधर उधर इतना भी खास कुछ गया नहीं है। अरे, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम से कम इतना बोलो तो सही। हाँ। जी सर आ गए। सर आ गया समझ में। यस सर आ रहा है समझ में। ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ मोबाइल में पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। यस सर आ रहा है ना कुछ समझ रिस्पांस नहीं आ रहा आप लोग का। चलो, ये अल्केन सीरीज़ हो गई। ऐसे ही हम अल्कीन सीरीज़ बना रहे हैं अब। अल्कीन सीरीज़। अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड। अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड होगा, एक ही डबल बॉन्ड आपको बनाना है। इसका जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे डबल होंगे। नंबर ऑफ कार्बन कम से कम इसमें दो चाहिए, क्योंकि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ना, तो आपको कम से कम दो कार्बन तो चाहिए ही। चलो, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर मास। चलो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए देखो। दो बॉन्ड बन गए हैं, तो बाकी दो हाइड्रोजन लगाने हैं। ये वाले कार्बन के भी दो बॉन्ड बन गए, तो दो हाइड्रोजन लगाने हैं। C2H4 देखो, दो से डबल हो गया हाइड्रोजन।
मॉलिकुलर मास होगा इसका 24 + 4 यानी 28। 3 कार्बन लेते हैं तो आपको 3 की चेन बनानी है, उसमें से किसी भी एक पे डबल बॉन्ड बनाना है। तो चलो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ। चलो बताओ फर्स्ट वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 और लगेंगे। 2 सर। सर 2। 2 और इस वाले कार्बन पे, सेकंड वाले पे 2 एक एक। सेकंड वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा, थर्ड वाले पे 3 लगेंगे। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, C3H6, 36 + 6। तो सर इसमें एक पे ही क्यों 2 बॉन्ड लगा है? दोनों पे लगा था। दोनों पे नहीं, किसी भी एक पे। कितने भी कार्बन हो उसमें किसी भी एक पे ही डबल बॉन्ड बनाना है। चलो 4 कार्बन की चेन लेते हैं। सपोज डबल बॉन्ड में यहाँ पे अभी बीच में लगा रहा हूँ। चलो फर्स्ट वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 3। सेकंड वाले पे 1 ओनली 1। थर्ड वाले पे भी सिर्फ एक, और लास्ट वाले पे 3। तो देखो 3 4 5 और 3 8, C4H8, 48 + 8 56। अच्छा अब इनका नाम क्या होगा? तो देखो 2 कार्बन है तो ईथ इन, 2 कार्बन में ईथ था और डबल बॉन्ड है तो इन। 3 में प्रॉप था, डबल बॉन्ड है तो इन। और 4 में ब्यूट होता है तो ब्यूट इन। 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंट इन, C5H10, और मास हो जाएगा 70। 5 12 जा 60 + 10 70। वैसे ही 6 कार्बन के लिए हेक्सीन, C6H12, 84। तो इसमें भी देखो एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। C3 से C4 एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन। तो अगेन CH2 का डिफरेंस है मॉलिकुलर मास में, और मोलर मास में 14 का डिफरेंस है। ओके, तो डबल बॉन्ड वाली अल्कीन सीरीज होगी। वैसे ही अब ट्रिपल बॉन्ड वाली बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए सीरीज होगी हमारी अल्काइन सीरीज। जिसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल करके 2 कम करने। अच्छा YnE मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, मतलब 2 कार्बन तो आपको कम से कम चाहिए ही। 2 कार्बन के लिए नाम क्या होता है? ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, तो इथाइन। अब एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, तो C2H2। मोलर मास होगा 12 + 2 14, सॉरी 24 + 2 26। देखो 2 का डबल 4, 4 में से 2 माइनस करना है यानी 2 हो जाएगा। चलो 3 कार्बन्स लेते हैं, नाम क्या होगा? प्रॉप आइन। इसमें किसी भी एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लेना है। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, पीछे वाले साइड पे। फर्स्ट कार्बन में कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ?
तीन, 3. और सेकंड वाले पे तो सर एक भी नहीं आएगा. सेकंड वाले पे एक भी नहीं, क्योंकि 1 + 3 4 बॉन्ड बन गए, और लास्ट वाले पे 1. एक ही आएगा, तो 1 2 3 एंड 4, C3H4. 36 + 4 38, सॉरी 40. देखो 3 का डबल 6, 6 में से 2 कम, यानी C3H4. चलो 4, नाम होगा ब्यूटाइन. 4 कार्बन ले लेते हैं, बीच में मैं ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूँ. चलो फर्स्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, सेकंड वाले पे एक भी नहीं. एक भी नहीं, थर्ड वाले पे एक भी नहीं. इस पे भी एक भी नहीं, फोर्थ वाले पे 3 आएंगे. तो ये हो गया C4H6. तो सर ऐसे चल ले, कार्बन को एक भी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं. हाँ वो बना ही 4 सकता है, 4 तो बन रहे हैं इसके. ठीक है, उसको मतलब है 4 बॉन्ड बनाने से, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो कार्बन सेटिस्फाइड है. C4H6 नाम होगा इसका ब्यूटाइन, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर मास 54, 48 + 6. अच्छा, अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि C6H12 का नाम बताओ, बता सकते हो? ग्लूकोज. C6H12 का नाम. सर ग्लूकोज. ग्लूकोज. ग्लूकोज तो C6H12O6 होता है. सर ये तो डबल बॉन्ड वाला है. क्यों डबल बॉन्ड वाला प्रीति? तो सर उसमें फॉर्मूला है ना उसका डबल करने का, तो ये तो ये डबल बॉन्ड वाला है ना. हाँ, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, मतलब ये डबल बॉन्ड वाला है, ईन वाला है. और 6 कार्बन में नाम क्या डालते हो? हेक्सेन. हेक्स. हेक्स और ईन, तो नाम हो जाएगा हेक्सेन. हेक्सीन. इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन. प्रोपेन. प्रोपेन, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से डबल से 2 ज़्यादा हैं, यानी एन है, और 3 है तो प्रोप, यानी प्रोपेन. C5H8 का नाम? पेंटाइन. क्योंकि डबल से 2 कम है, यानी YNE हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और पेंट आइन. अच्छा, अगर आपको बोलते हैं कि ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला. सर C4H8. C4H8, ओके. क्योंकि ईन है यानी कार्बन का डबल करना है, और ब्यूट यानी 4 कार्बन है, तो C4H8.
ये समझ में आया ना सबको? किसी को कुछ पूछना है? यस सर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? देखो ये C4H6 है, कार्बन का क्या होता है 12, 12 4 ज़ा 48, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 6, 6, अब प्लस कर दोगे तो 48 प्लस 6 54। ओके, मॉलिक्यूलर मास आया ना सबको समझ में? यस सर, आ गया समझ। अच्छा, अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ ब्यूटेन का, 4 कार्बन वाले का बनाना है मुझे। तो ये स्ट्रेट चेन में ले रहा हूँ मैं एक बार, और एक बार ब्रांच्ड में ले रहा हूँ। तो कार्बन तो देखो 4 ही है, ये स्ट्रेट लॉन्ग चेन है, ये ब्रांच्ड है। चलो अब हाइड्रोजन मुझे बताओ। सर 3। इधर 3 आएंगे फर्स्ट वाले पे, सेकंड पे 2, थर्ड पे भी 2, तो C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें देखो अगर मैं ब्रांच कर देता हूँ तो C के साथ 3 हाइड्रोजन चाहिए, ये वाले C के साथ 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए, इसमें 3 चाहिए, और जो नीचे वाला है उसमें भी 3 चाहिए क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया है। तो देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी C4H10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, तो इनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, कंपाउंड्स। सर रिंग वाले में भी 10 बनेंगे? नहीं, रिंग वाले में 10 नहीं बनेंगे। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula compounds having same molecular formula but different structural formula are known as structural isomers। आइसोमर्स का मतलब होता है जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, इसलिए ये होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्ट्रक्चरल। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है ना, सीधी चेन है, इसमें ब्रांच्ड चेन है। यस सर। अच्छा, अब अगर रिंग बनाता हूँ मैं तो रिंग में देखो क्या डिफरेंस आ जाता है। मैं 4 कार्बन की रिंग बना रहा हूँ, तो अब बताओ इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। 1 2 तो बन चुके हैं तो 2, इस वाले पे 2, इस पे 2, इस पे भी 2, तो ये हो गया C4H8। अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है यानी ब्यूटेन, पर नाम में आगे आएगा साइक्लो। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किससे मैच हो रहा है? C4H8 ब्यूटेन, ENE वाला। ब्यूटीन से मैच होगा यानी C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब इसमें अगर आप 3 हाइड्रोजन नहीं 2 लगाओगे, इसमें एक ही लगाओगे, इसमें 2 और इसमें 3,
तो देखो कितने हाइड्रोजन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये भी C4H8 है। तो ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन ये दोनों भी क्या हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सर रिंग में सब अलग होंगे कि खाली ब्यूटेन का अलग होगा? सब में, साइक्लिक रिंग में सब अलग होंगे। जैसे मैं 3 कार्बन की रिंग बनाता हूँ तो इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, तो C3H6। वैसे C3H8 होता है सिंगल बॉन्ड वाले का, पर इसमें C3H6 आ रहा है। तो इसमें आप ऐसे मान सकते हो कि जो साइक्लो अल्केन होगा, साइक्लो अल्केन सीरीज़ वाला, वो मैच कर रहा होगा अल्कीन वाली सीरीज़ से। साइक्लो अल्केन साइक्लिक रिंग वाला पर सिंगल बॉन्ड वाला, वो किससे मैच करेगा, अल्कीन वाले से, डबल बॉन्ड वाले से। क्योंकि जनरल फार्मूला इसमें भी CnH2n होता है और इसमें भी CnH2। अगर मैं 6 कार्बन की रिंग बना दूं, 1 2 3 4 5 6, तो सब पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H12। चलो अब एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आप लोगों को, बेंजीन का। ये आपको याद रखना है, ये तीनों में से किसी में नहीं आता है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपको 6 कार्बन बनाने हैं, इसी शेप में बनाने हैं। एक डबल बॉन्ड रखना है, फिर एक सिंगल, फिर वापस डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, पहले वाले कार्बन पे एक ही, फिर यहाँ पे एक 2 और 1 3 हो गए, तो एक, इस पे भी एक, सब में सर एक एक आएंगे। सब में एक एक ही आएगा। तो इसका फार्मूला होगा C6H6। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और सही बता रहा हूँ, ध्यान दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 12 साइंस वाले भी ना इस पे अटक जाते आके। मैं बोलूँ बेंजीन बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का स्ट्रक्चर बताओ, तो हवाइयाँ उड़ जाती है। इतना डरते हैं वो लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये जो आज आप पढ़ रहे हो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिलेटेड होती है चीज़ें। ठीक है, जो लोग नमूने होते हैं ना, ले तो लेते हैं साइंस, पर फिर नमूनागिरी चालू होती है उनकी, तो उनको पूछो बेंजीन क्या होता है, तो हवाइयाँ उड़ रखी होती है। अगर आप लोगों को आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। क्या करना है, बेंजीन में 6 कार्बन बनाने हैं, पहले एक पे डबल रखना है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर हाइड्रोजन की वैल्यू सेटिस्फाई करनी है। इतना सिंपल है। ओके, कम्प्लीटली आ गया ये समझ में। क्या क्या समझा आपने, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर साइक्लिक रिंग्स वाला समझा, और लास्ट में बेंजीन वाला समझा। इनमें से किसी में भी कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो जो कल हमने एंडिंग में क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन पे अब हम पहुंच गए हैं। वो क्वेश्चन है, विल यू बी माई फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे, ये क्वेश्चन जो है वो कार्बन हर एक एलिमेंट से पूछता है। ठीक है, हमारा जो कार्बन है दोस्ती का बहुत शौकीन है, हर एक एलिमेंट के साथ ये
बॉन्ड बना सकता है। ओके इसलिए हर एक से ऐसा मानो कि वो हर एक से पूछता रहता है, जैसे कि विल यू बी माई फ्रेंड, कि मेरा बॉन्ड बनाएगा मेरे साथ। ठीक है, पहले भी बताया था किसके साथ बॉन्ड बनाता है ये, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन्स। एक्स यानी हैलोजन्स। हैलोजन्स में कौन सा ग्रुप आता है, 17 वाला, FCl, Br, I। ओके, -1 चार्ज वाला। ओके तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन इजीली बॉन्ड बना सकता है, औरों के साथ भी बनाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इनके साथ ही आगे समझना है। अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो वापस ज्वाइन करना है सबको, अभी साइंस के लिए ही। तो पहले हम समझेंगे हैलोजन कंपाउंड्स। अच्छा क्लास ओवर होने वाली है 2 मिनट में। हाँ वापस ज्वाइन करना आराम, सभी लोग ज्वाइन करना वापस। जी सर। अच्छा, हैलोजन कंपाउंड्स, इनका नाम होगा हैलो अल्केन्स।